बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून क्या है, इसकी तारीफ़ मैंने जो है वो उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखी है। इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन बुक पे देख सकते हैं। बुक पेज नंबर 69, फिज़िक्स का इंग्लिश मीडियम का बुक पेज नंबर 69, वहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी गई है। उर्दू मीडियम वालों की तारीफ़ मैंने ये लिखी है कि दो या दो से ज़्यादा आपस में टकराए जाने वाले अजसाम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। दो या दो से ज़्यादा अजसाम जब आपस में टकराते हैं तो उनका मोमेंटम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसकी क्या वजाहत है, क्या मतलब है इसका, दो या दो से ज़्यादा अजसाम का टकराए जाने वाला। सुने जी वजाहत इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल दो अजसाम दिए गए हैं, दो मास दिए गए हैं। एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। दो जिस्म हैं, एक जिस्म का नाम है m1, दूसरे का नाम है m2। दोनों जो है वो किसी अपनी वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहे हैं। ये u1 है और ये u2 है। मास m1 जिसका जो एक छोटा जिस्म है जिसका मास m1 है, एक बड़ा जिस्म है जिसका मास m2 है। दोनों अपनी वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहे हैं। ये जो तीर के ऊपर u1 लिखा है ये फ़र्ज़ किया m1 की वेलोसिटी है। u2 जो लिखा है ये फ़र्ज़ किया m2 की वेलोसिटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जिस्म जब भारी होता है या बड़ा जिस्म होता है, वो जो है वो जिस्म से मुराद ये नहीं कि इंसानी जिस्म, कोई भी बॉडी है, मतलब कि कोई गाड़ी है, हैवी लोडेड है, अगर उसका कोई ट्रक है या उसके ऊपर वज़न ज़्यादा लदा हुआ है, उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। अब उसका मास ज़्यादा होने की वजह से अगर वो ट्रक है उसके ऊपर वज़न ज़्यादा है तो उसकी ऑब्वियसली स्पीड स्लो होगी। आपने अक्सर सड़क पे देखा होगा, अगर सड़क पे कोई ट्रक चल रहा है उसके ऊपर अगर वज़न ज़्यादा है या लोड किया हुआ है तो उसकी स्पीड बड़ी स्लो चल रही होगी। आप देखेंगे उसकी स्पीड बड़ी आहिस्ता होगी। तो फर्ज किया ये जो है वो m2, इसका वज़न बहुत ज़्यादा है और इसकी स्पीड जो है ज़रा स्लो है, ज़रा आहिस्ता है। इसकी निस्बत जो m1 है ये इसका वज़न कम है। आप इसकी मिसाल सड़क पे ही कोई चलती हुई कार ले लें, गाड़ी ले लें या बाइक ले लें कि अगर ट्रक जो है वो बड़ी जो है वो आहिस्ता चल रहा है और ज़्यादा लोडेड किया हुआ है, उसके ऊपर वज़न ज़्यादा है, उसकी स्पीड थोड़ी होगी। इसी तरह जब कोई हल्का जिस्म है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। कार जो है वो ट्रक से छोटी है लेकिन कार का वज़न कम है, इसलिए उसका मास कम है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब जैसा कि ये भी इधर को हरकत कर रहा है, एरो शो किया गया है कि m2 जो है जिसका वज़न ज़्यादा है वो भी इधर को हरकत कर रहा है और m1 भी इधर को हरकत कर रहा है। इसका मास ज़्यादा होने की वजह से, वज़न ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड ज़रा स्लो होगी, कम होगी, जबकि इसका मास थोड़ा होने की वजह से इसकी स्पीड ज़रा तेज़ होगी, ज़्यादा होगी। एक वक्त आएगा कि क्योंकि ये तेज़ होने की वजह से इसके साथ आपस में जो वो करीब होता जाएगा और एक वक्त वो आएगा कि ये दोनों आपस में कोलैप्स करेंगे, टकरा जाएंगे। यहाँ पर आकर जो है वो कोलैप्स करेंगे। कोलैप्स क्यों करेंगे? फासला पहले ज़्यादा था। पहले देखें कि m1 और m2 में कितना ज़्यादा फासला था। ये आपस में टकरा क्यों गए, कोलैप्स क्यों किया उन्होंने? क्योंकि m1 की स्पीड ज़्यादा थी, इसकी स्पीड थोड़ी थी, स्लो थी। इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये तेज़ी से उसकी तरफ हरकत कर रहा था। तेज़ी से हरकत करने की वजह से m1 यहाँ पर आके m2 से क्या हुआ, टकरा गया। यहाँ पर जो है उन दोनों में एक टकराव हुआ। ये बीच में जो है वो मैंने लाइनें लगाई हैं, कोलिजन पॉइंट है ये, एट कोलिजन। इंग्लिश में लिखेंगे इसे एट कोलिजन, उर्दू में बोलेंगे इसे टकराव के मौका पर। इन दोनों का हुआ टकराव। जब टकराव होगा तो ये m1 हल्का होने की वजह से इसे टकरा के वापस अपनी पीछे की ओर हरकत करेगा और m2 जो है वो आगे को चला जाएगा। और जब ये दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद जो है m1 दोबारा इसे पीछे को m1 पीछे को धकेला जाएगा और m2 जो है वो दोबारा आगे को हरकत करता रहेगा। अब टकराने के बाद जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। दोनों का मोमेंटम एक जैसा रहता है। मोमेंटम की तारीफ आपने पीछे इसके टॉपिक में पढ़ी हुई है। आपस में टकराए जाने वाले, यानी कि यहाँ पर मैंने बताया है दो या दो से ज़्यादा आपस में टकराए जाने वाले अजसाम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब जो है वो मोमेंटम कहलाता है। इसका मास और इसकी वेलोसिटी, इसका मास और इसकी वेलोसिटी। मोमेंटम की तारीफ आप इससे 2-3 टॉपिक पिछले पढ़ चुके हैं कि दो आपस में जो है वो मास और वेलोसिटी का जो हासिल ज़रा है उसको क्या बोलते हैं, वो मोमेंटम है। अब इसकी वेलोसिटी और इसका मास, इसकी वेलोसिटी और इसका मास आपस में जितना पहले था टकराने के बाद भी उतना ही रहा।
तो इससे साबित होता है कि दो या दो से ज़्यादा आपस में टकराए जाने वाले अजसाम जो है, जो बॉडीज़ हैं, उनका हमेशा कांस्टेंट रहता है मोमेंटम। पहले जो इसका मोमेंटम था मास और वेलोसिटी, इसका भी मास और वेलोसिटी, जब आपस में ये टकराए गए तो बाद में भी उसका जो मास और वेलोसिटी वैसे का वैसे ही रहा। तो दो जो है वो इससे साबित हुआ कि दोनों अजसाम जो आपस में टकराए हैं, टकराने से पहले वाला जो मोमेंटम था और टकराने के बाद वाला जो मोमेंटम है, दोनों का बरकरार रहा है, पहले जैसा ही रहा है, कांस्टेंट रहा है, उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं आई। ये टकराने के बाद जो उसका मोमेंटम है, टकराने के बाद का मोमेंटम। तारीफ़ के मुताबिक हमने साबित कर दिया कि दो या दो से ज़्यादा अजसाम जो आपस में टकराते हैं, उनका अजसाम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट से मुराद टकराने से पहले वाला जो मोमेंटम था वो ये था, जब वो टकराव हो गया तो टकराने के बाद वाला मोमेंटम ये हो गया। टकराने से पहले और टकराने के बाद वाला मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इससे हमने जो है वो साबित कर दिया। ये वजाहत थी, इसकी मिसाल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।